हेलो दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो आज हम जानेंगे सावन के महीने में शिवलिंग पर कौन सी ऐसी 10 चीज हमें जरूर चढ़ानी चाहिए जिससे घर में मंगल ही मंगल हो। सावन में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आज बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जिसका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ भी माना गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं। शिवजी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलता है। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुद्ध भी मजबूत हो जाता है और पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता भी मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत हो जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। वैवाहिक दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। काम सफलता के साथ पूरा होता है। इसका लाभ मिलता है सोमवार के दिन। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और विभूत लगाना चाहिए। पर बेलपत्र, धतूरा और शामी पत्र चढ़ाने से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम माना रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्र अभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर
शिव की प्रिय चीज चढ़ाने के बाद नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अपने सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाने चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से कुंडली में चल रही शनि की बढ़त खत्म हो जाती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ में सफलता नहीं लग रही तो आपको सावन के सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि वृद्धि होती है तो आपके शत्रु परेशान जो कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्त पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से समाज में मान और सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी कि रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने से हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व माना जाता है। मानते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव के चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा सहयोग है। शिव पुराण में लिखा है, जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल शिवलिंग पर चढ़ना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ घर की समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र अद्भुत माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में भी माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित भी किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर शिव को अर्पित किए जाते हैं
तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी परेशानियां दूर होंगी तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसी भी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर भगवान शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा का कारक माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।